राधे राधे दोस्तों, हमारी कहानी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको घमंडी शहजादी और दबंग नौजवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए कहानी को सुनते हैं। अगर आपको हमारी कहानी वाली वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक समय की बात है, एक दूर देश के महल में एक शहजादी रहती थी, जिसका नाम महिमा था। वह शहजादी अत्यधिक घमंडी और अहंकारी थी। उसे यह विश्वास था कि उसकी सुंदरता, रुतबा और जन्म उसे किसी भी सामान्य इंसान से कहीं ऊपर रखता था। महल में उसकी बातें और आदेश सभी पर भारी पड़ते थे। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति उसे डरते हुए आदर से संबोधित करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करता था, चाहे वह ठीक हो या गलत। उसकी आंखों में हमेशा एक रौब और अकड़ होती थी और वह हर किसी को नीचा समझती थी। इसी राज्य में एक छोटा सा गांव था, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी हिम्मत और दिलेरी में कुछ खास था। गांव वाले उसे दबंग अर्जुन के नाम से जानते थे, क्योंकि वह न केवल अपने गांव की रक्षा करता था, बल्कि हर किसी की मदद भी करता था। उसका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था कि उसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अर्जुन में वह आत्मविश्वास था जो महिमा जैसी शहजादी में नहीं था। एक दिन राज्य के दरबार में एक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर के लोग और राजकुमारियां आमंत्रित थीं। शहजादी महिमा भी इस समारोह में शामिल होने के लिए उत्साहित थी, क्योंकि उसे किसी अन्य राजकुमारी से बेहतर दिखने और दिखाने का अवसर मिलने वाला था। वह पूरी तैयारी के साथ महल के प्रांगण में पहुंची, जहां आयोजन चल रहा था। समारोह में सभी लोग अपनी अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने में लगे हुए थे। तभी अचानक अर्जुन भी उस महल के प्रांगण में आया। वह महल में आकर कुछ मदद करने के लिए आया था, क्योंकि वह जानता था कि समारोह में कोई न कोई कार्य उसे सौंपा जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शहजादी महिमा पर पड़ी, वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। महिमा की सुंदरता और घमंड दोनों ने उसे चौंका दिया। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह वही लड़की है जो कभी भी किसी सामान्य व्यक्ति को अहमियत नहीं देती। जब महिमा की नज़र अर्जुन पर पड़ी तो वह उसे घृणा से देखती हुई मुस्कुराई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह के लोग इस महल में नहीं आते। क्या तुम भी किसी कार्यकर्ता की तरह यहाँ आए हो? उसकी बातों में एक तीखा अहंकार था जो अर्जुन को परेशान कर गया, लेकिन उसने शांति बनाए रखते हुए कहा, मैं केवल मदद के लिए यहाँ आया हूँ शहजादी महिमा। महिमा ने उसे एक बार और तुच्छ नज़रों से देखा और फिर एक झपकी ली। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद करने के योग्य हो। ऐसा लोग सिर्फ अपने गांव में अच्छे होते हैं, महल में नहीं। अर्जुन की आत्मा में चिंगारी सी सुलग उठी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया और काम में लग गया। समारोह के दौरान महिमा और अर्जुन के बीच कई बार मुठभेड़ें हुई। शहजादी महिमा ने अर्जुन को अपमानित करने का
कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन अर्जुन ने हर बार उसे नज़रअंदाज किया और बिना किसी नफरत के अपना काम किया। धीरे धीरे महिमा को यह महसूस होने लगा कि अर्जुन में कुछ खास बात है। उसकी आत्मनियंत्रण और शांत स्वभाव ने शहजादी महिमा को एक तरह से मोहित कर लिया। एक दिन समारोह के बाद जब महिमा अकेले महल की बगिया में टहल रही थी, उसने अर्जुन को वहां देखा। वह बगिया में पानी दे रहा था। महिमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर अपने घमंड को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हुए अर्जुन से पूछा, तुम इतना शांत क्यों हो? मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी तरह घमंड और रुतबा चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, घमंड और रुतबा किसी को अपनी पहचान नहीं देता। शहजादी, अगर आपके पास अच्छाई और सच्चाई नहीं है तो ये सब कुछ बेकार हो जाता है। महिमा ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन वह फिर भी अर्जुन के साथ सामान्य व्यवहार नहीं कर पा रही थी। अर्जुन की ईमानदारी और सरलता के कारण वह धीरे धीरे अपनी घमंड की दीवारों को तोड़ने लगी। उसकी समझ में आने लगा कि सुंदरता और रुतबा असली मूल्य नहीं है और असली ताकत भीतर होती है। कुछ दिनों बाद राज्य में एक बड़ा संकट आया। राज्य में सूखा पड़ गया था और हर जगह पानी की भारी कमी हो गई थी। शहजादी महिमा को यह पता चला कि गांव के लोग बहुत कठिनाई में हैं, खासकर अर्जुन का गांव। महिमा को अपनी पुरानी घमंडी सोच पर पछतावा होने लगा और उसने निर्णय लिया कि वह गांव वालों की मदद के लिए कुछ करेगी। वह अर्जुन के गांव में पहुंची और वहां के लोगों से मिली। उसने अर्जुन से कहा, मैंने अपने अहंकार को पहचाना है। अर्जुन, मैं तुमसे मदद चाहती हूँ। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, महिमा, तुम्हारा घमंड तुम्हें लोगों से दूर करता है, लेकिन आज तुमने जो कदम उठाया है वह सचमुच सराहनीय है। मैं तुम्हारी मदद स्वीकार करता हूँ। दोनों मिलकर गांव वालों की मदद के लिए काम करने लगे। उन्होंने पानी के स्रोतों का पुनर्निर्माण किया और लोगों को फसल उगाने के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए। महिमा ने यह समझा कि असली शक्ति दूसरों की मदद करने में है और अर्जुन ने उसे यह सिखाया कि घमंड और अहंकार केवल दिल को अंधा कर देते हैं। कुछ महीने बाद महिमा और अर्जुन के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था, जिसमें सम्मान और समझदारी थी। महिमा ने अपने घमंड को छोड़ दिया और अर्जुन की तरह लोगों के लिए काम करने लगी। दोनों मिलकर राज्य की प्रगति और खुशहाली के लिए कार्य करने लगे। इस तरह घमंडी शहजादी और दबंग नौजवान की कहानी एक नई दिशा में मोड़ लेती है, जहां घमंड और अहंकार का अंत होता है और सच्चे साथी और मित्रता का आरंभ होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।